Hello everyone, welcome to my channel Law of Conjury. I am Dia. So in today's discussion I am going to discuss about the writ of certiorari. तो पिछले वीडियोस में मैंने आर्टिकल 32 और 226 एंड उसके अंडर 5 रिट्स में द रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस और द रीट ऑफ मैंडेमस डिस्कस कर चुके हैं. सो लेट्स प्रोसीड टू अनदर रीट दैट इज रीट ऑफ सर्शियोरारी. तो ये भी एक लैटिन टर्म है. इन द लिटरल सेंस इट मीन्स टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड. तो सर्शियोरारी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड. तो रीट ऑफ सर्शियोरारी की थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को कोई कमांड दे सकता है कि वो अपने रिकॉर्ड्स हाई कोर्ट को या फिर सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करे रिव्यू के लिए. तो रिव्यू में ये देखा जाता है कि वही लोअर कोर्ट्स की जजमेंट्स इलीगल तो नहीं है. अब इनके जजमेंट इलीगल कौन कौन सी ग्राउंड पे हो सकता है. अगर एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन या लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन हो, या जुरिस्डिक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, या फिर अगर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का वायलेशन हो. अगर लोअर कोर्ट्स की जजमेंट इलीगल माना जाती है इन दो सर्कमस्टांसेस, तो उन जजमेंट्स को क्वाश कर दिया जाता है, मतलब उन्हें खत्म कर दिया जाता है. उनके जजमेंट्स को मान्यता नहीं दिया जाता है, उसकी वैलिडिटी नहीं रहता है. तो सर्शियोरारी का बेसिकली क्या मतलब होता है. तो मान लो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, वो क्या करेगा, लोअर कोर्ट्स की जजमेंट्स को रिकॉर्ड्स को सबमिट करने का कमांड देगा. उसकी जजमेंट को सबमिट करने के लिए बोलेगा, उसे रिव्यू करेगा और उस रिव्यू में देखा जाएगा कि क्या जजमेंट इलीगल तो नहीं है. और अगर इलीगल होता है इन सारे रीजन की वजह से, लाइक फॉर एग्जांपल लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से, एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से, या फिर एरर ऑफ लॉ की वजह से, तो उस पर्टिकुलर केस में उस जजमेंट को क्वाश किया जाता है. अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं सर्शियोरारी की रेस्पेक्ट्स में. तो यहाँ पे 1991 से पहले क्या था कि जो ये जो रीट है सर्शियोरारी का, वो यूज किया जाता था इशू करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज की अगेंस्ट एंड नॉट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स. बट बाद में 1991 की बात, पोस्ट 1991 सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में रूल्ड आउट किया कि जो ये सर्शियोरारी का रीट है आप इशू कर सकते हैं अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स या फिर ऑथोरिटीज इफेक्टिंग द राइट ऑफ द इंडिविजुअल्स. जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इफेक्ट कर रही है इंडिविजुअल की राइट्स को, उस पर्टिकुलर केस में रीट ऑफ सर्शियोरारी इशू हो सकता है. और यहाँ पे और एक फैक्ट है जो कि इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रीट, दैट इज इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव बॉडी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स. तो रीट ऑफ सर्शियोरारी लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट इशू नहीं किया जाएगा. अब इन दोनों केसेस को देखिए. फर्स्ट है गुल्लापल्ली नागेश्वर राव वर्सेस APSRTC एंड सेकेंड केस है AK क्राइपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो इन दोनों केस रिलेट करता है रीट ऑफ सर्शियोरारी से. इन दोनों ही केसेस पे रीट ऑफ सर्शियोरारी अप्लाई किया गया था एंड इनके जो लोअर कोर्ट्स के जजमेंट थे उसे इलीगल माना गया था और जजमेंट को कैंसिल कर दिया गया था, क्वाश कर दिया गया था. थैंक यू.